पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया रे प्यारा गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। चनमैया चनमैया ढोल नगारा बाजे, चनमैया 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 तू मेरा प्याला की चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना,
की दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी तो सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी, टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी, अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा! उस दिन के बाद
वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसकी दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी, टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी, अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा।
अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसकी दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना, वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी, टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया।
यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी। अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं, जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसकी दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी तो सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना, वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी
हाँ डायरेक्ट जी टिका टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल ए उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी। अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उस दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड़ी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है।
उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी टिक टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी, अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसकी दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना, वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह घड़ी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया।
उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया, वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और घड्डी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाथ डायरेक्ट जी टिक टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी, अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की मां थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसकी दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी तो सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना, वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर
घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह गड्ढी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और गड्ढी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था, वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी टिक टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी। अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उस दुकान पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में वक्त महल नाम की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान अर्जुन को अपने दादाजी दामोदर जी से विरासत में मिली थी। यह घड़ियां बेचने की न ही बल्कि पुरानी बिगड़ी हुई घड़ियों को ठीक करने की दुकान थी। आज के स्मार्ट वॉच के जमाने में वक्त महल पर धूल जम रही थी। जहां कभी दादाजी के पास बैठकर घड़ियों की टिक टी सुनना अर्जुन का पसंदीदा काम था, वहीं आज उसे उस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया था। एक दोपहर जब अर्जुन उदास बैठा दुकान के पुराने औजारों को देख रहा था, तभी एक बड़ा बिल्डर मिस्टर वर्मा दुकान में आया। अर्जुन, वर्मा ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक इस कबाड़ खाने को लेकर बैठे रहोगे? यह गली बिक रही है, यहाँ मॉल बनेगा। आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, 50 लाख। कल तक हाँ बोल देना, वरना। वर्मा के जाने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। 50 लाख! इतने पैसे से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। उसने फैसला कर लिया, वह कल सुबह दुकान बेच देगा। वह दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि एक पुरानी काली एम्बेसडर कार बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी औरत, जो किसी पुराने जमाने की रईस सजादी लग रही थी, धीरे से उतरी। क्या यह दामोदर जी की दुकान है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। जी, वो मेरे दादाजी थे, मैं अर्जुन हूँ। औरत ने अपने मखमली पर्स से एक छोटी सी जेब घड़ी पॉकेट वॉच निकाली। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बंद पड़ी थी। इसे ठीक कर सकते हो? हाँ दे, उन्होंने उम्मीद से पूछा। यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। कल हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है।
मैंने इसे शहर के सबसे बड़े शोरूम में दिखाया। उन्होंने कहा यह अब कभी नहीं चल सकती। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया। वह बहुत जटिल थी। उसने वर्मा के 50 लाख के बारे में सोचा। माफ कीजिएगा, उसने कहना चाहा। मैं यह दुकान बंद। तभी उसकी नजर घड़ी के पीछे खरोंच से लिखे एक छोटे से डी पर पड़ी। यह उसके दादाजी दामोदर का निशान था। इसका मतलब यह गड्ढी आज से 50-60 साल पहले उसके दादाजी ने ही बेची या ठीक की थी। आप बैठिए। अर्जुन की आवाज में अचानक एक आत्मविश्वास आ गया। उसने शटर नीचे किया और छोटा लैंप जलाया। उसने दादाजी का पुराना मखमली कपड़ा बिछाया। वह छोटा लेंस अपनी आंख पर लगाया और गड्ढी को खोल दिया। अंदर के पुर्जे एक मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए थे। अगले 3 घंटे अर्जुन भूल गया कि वह दुकान बेचने वाला था। वह भूल गया कि बाहर मॉल बनने वाला है। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से स्प्रिंग पर था जो अपनी जगह से हट गया था। वह काम नहीं कर रहा था। वह अपने दादाजी की विरासत को जी रहा था। बूढ़ी औरत खामोशी से उसे देखती रही। रात के करीब 10 बजे एक बहुत ही महीन क्लिक की आवाज आई। अर्जुन ने एक पुर्जा वापस अपनी जगह बिठाया और घड़ी में चाबी भरी। हाँ दारेक जी टिक टिक। दुकान में सालों बाद वह जादुई आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए घड़ी उस औरत की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने घड़ी को अपने कान से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकल उन्होंने पर्स से पैसे निकालने चाहे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। यह मेरी तरफ से आपकी सालगिरह का तोहफा है। दादाजी होते तो वह भी यही करते। अगले दिन सुबह मिस्टर वर्मा अपने वकीलों के साथ दुकान पर आया। तो अर्जुन, चेक तैयार है। मुझे आपकी 50 लाख की जरूरत नहीं है वर्मा जी, अर्जुन ने दुकान का शटर ऊपर उठाते हुए कहा। अंदर दीवार पर रटंगी सारी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। पागल हो गए हो? वर्मा चिल्लाया। नहीं, आज पहली बार समझदार हुआ हूँ, अर्जुन ने कहा। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। वक्त महल बंद नहीं होगा। वर्मा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ बा, उस दिन के बाद वक्त महल कभी बंद नहीं हुआ। वह बूढ़ी औरत एक मशहूर इतिहासकार की माँ थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर समय को जिंदा करने वाली दुकान के बारे में लिखा। जल्द ही अर्जुन के पास उन लोगों की लाइन लग गई जिनके पास घड़ियां नहीं बल्कि अपने पुरखों की यादें थीं जिन्हें वे ठीक करवाना चाहते थे। अर्जुन ने मॉल को तो नहीं रोका, लेकिन उसने